अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो स्टूडियो 3D स्टूडियो कंप्लीट कोर्स आउटलाइन। ठीक है दोस्तों, ये है इंट्रोडक्शन वीडियो हूँ क्लास 1 इंट्रोडक्शन टू सिविल 3D। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि व्हाट इज सिविल 3D क्या चीज़ है, ये बताया था आपको। सिविल 3D के एज ए सॉफ्टवेयर आपको मैंने इंट्रोडक्शन कराई थी। ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में 3D स्टूडियो इंटरफेस को हम समझेंगे, उसकी स्क्रीन को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और पॉइंट भी इंपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। Civil 3D interface overview, understanding workspace, prospector, setting, tool space। ठीक है दोस्तों, ये ड्राइंग सेटअप, यूनिट, टेम्पलेट, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, हाउ टू अंडरस्टैंड द यूजर इंटरफेस इन सिविल 3D। ठीक है, इंटरफेस दोस्तों क्या है। अच्छा जी दोस्तों, ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये टैब रिबन है। ठीक है, इसको हम टैब रिबन कहते हैं। ठीक है, इस जगह पे जो ये पैनल टूल बार है। ठीक है दोस्तों, ये पैनल टूल बार है। अच्छा जी, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है दोस्तों, और ये मेन्यू ब्राउज़र है इधर। ठीक है दोस्तों, ये टूल स्पेस है। ठीक है, ये टूल स्पेस है दोस्तों, हम इसको ऊपर नीचे करते हैं, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये दोस्तों कर्सर है, जैसे आप कैड यूज़र अगर है तो आपको पहले ही से पता है इसका, ये कर्सर है। ठीक है, जो ये वर्क स्पेस है, इस जगह पे हम अपना काम करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों नेविगेशन बॉक्स है। ठीक है, 3D पे अगर आपने काम किया होगा तो इसको यहाँ पर क्लिक करके हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नेविगेशन बॉक्स इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पैनल है। ठीक है, ये स्टेटस बार है। ठीक है दोस्तों, ये कमांड लाइन है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम कमांड देते हैं। ठीक है, जैसे लाइन कमांड, ट्रिम, एक्सटेंड कमांड। ठीक है दोस्तों, फिलेट, ये कमांड कोई भी हमें कमांड अगर देनी हो तो हम दे सकते हैं, और यहाँ से भी कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये ड्राइंग स्कूटर है। ठीक है, ये भी सेम वही चीज़ है। ठीक है, ये देखें दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। ये ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर 3D अगर हम यूज़ करें फिर जी एक्सिस भी उसमें आता है। ये दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये कर्सर है। ठीक है, ये वर्क स्पेस है, यहाँ पर हम काम करते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बार फिर मैंने दिखाया आपको, यही चीज़ है। ये इस तरह के मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्क स्पेस है। ठीक है, ये रिबन एरिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये मुख्तलिफ फाइलों के नाम आपके आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये दोस्तों यहाँ पर जो होता है ये ड्राइंग टैब्स होते हैं, या जितनी भी ड्राइंग आपके ओपन होगी तमाम ड्राइंगों के नाम यहाँ पर हाईलाइट होंगे। आपने जिस भी ड्राइंग को क्लिक करना हो उसके ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं, और कंट्रोल टैब के जरिए भी आप जा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बटन। ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन बटन है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसको क्विक एक्सेस टूल बार हम कहते हैं। ये टैब एरिया है। ठीक है, ये पैनल एरिया है। ठीक है, ये व्यू क्यूब इसको भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी है, ये कंट्रोल 1 प्रेस करने से आती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करें और कंट्रोल 1 प्रेस करें। ठीक है, तो ये आ जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है। यहाँ से इसकी आप किसी भी एंटिटी की प्रोजेक्ट अपना उसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूसीएस, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया है। ठीक है, यूसीएस कमांड पैनल, यहाँ पर दोस्तों हम कमांड देते हैं, ये स्टेटस बार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके मैंने स्क्रीन का मतलब बताया। अब आगे हम पॉइंट सॉफ्टवेयर के अंदर हम जाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है। इसमें हम क्या करेंगे, हम पॉइंट इंपोर्ट करेंगे।
ये दोस्तों प्रॉस्पेक्टर है, ठीक है। ये सेटिंग है, यहाँ हम तमाम चीज़ों की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट की हमने अगर कोई सेटिंग फर्दर करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी किस्म की भी सेटिंग अगर हम रिक्वायर्ड हो अपने हिसाब से हमने करनी तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है दोस्तों, ये वो चीज़ है जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले सिविल 3D हमने ओपन किया है, तो यहाँ पर आके इसको ये मैं रीसेट करता हूँ सिविल 3D, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है इसलिए उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये टूल स्पेस है, ठीक है। ये इस पर मैंने क्लिक कर दिया, वो गायब हो गए, दोबारा क्लिक करूंगा ये आ गए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम पॉइंट इंपोर्ट करेंगे। पॉइंट के मुतालिक दोस्तों कुछ मैं बता दूं आपको। ये पॉइंट नंबर है, ये ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है, ये एलिवेशन है और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है दोस्तों। ये जितनी बड़ी हमारी फाइल होगी उतनी उस हिसाब से हमारी ड्राइंग बनेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अगर फॉर्मेट हम बनाना चाहे तो हम कैसे दोस्तों बनाएंगे, ठीक है, वो ऐसे बनाएंगे, या ई, ठीक है दोस्तों, ई एन, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ये एन, ये पी पॉइंट नंबर, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट नंबर हो गया, ये ईस्टिंग नॉर्थिंग, ठीक है दोस्तों। ये एलिवेशन और ये डी, फिर ये डिस्क्रिप्शन के लिए आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर अपना पॉइंट फॉर्मेट बनाना चाहे तो हम इस तरह दोस्तों देंगे, ठीक है। ये नंबर हो गया, पॉइंट नंबर, सॉरी तो एन दूंगा मैं, एन भी दे सकते, कोई भी हम दे सकते हैं। ये पॉइंट नंबर हो गया, ठीक है। ये ईस्टिंग, ये ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन और ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फॉर्मेट इस तरह बनेगा अगर हम सर्वे अपना फॉर्मेट बनाना चाहें। अगर ना बनाना चाहे तो हम वैसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम सिविल 3D में जाते हैं। यहाँ पर ठीक है दोस्तों, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है दोस्तों। ये क्रिएट, ठीक है, ये क्रिएट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट अब हमने क्रिएट करना है यहाँ पर, ये इंपोर्ट पॉइंट। अच्छा दोस्तों, अब इस जगह पे ये फाइल एरिया है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मेट है जिसका मैंने अभी आपको बताया, XYZ, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट है, ठीक है। ये देखें अभी जिसका मैंने आपको, ये पॉइंट नंबर, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन डिस्क्रिप्शन, इस तरह भी हम दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, और XYZ भी हम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए यहाँ से मैं पॉइंट अपनी फाइल में सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, CSV भी हम कर सकते हैं और एक्सेल फाइल भी हम कर सकते हैं इंपोर्ट, ठीक है। ये अच्छा, अब ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर वो फॉर्मेट दिखा रहा है, लेकिन फॉर्मेट मैं चेंज करूंगा। ये मैं लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर आ गए, ये ईस्टिंग आ गई, ये नॉर्थिंग आ गई, ये ठीक है। ये पॉइंट एलिवेशन है दोस्तों और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर भी आप, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। ये फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लिया, हाँ। ये फाइल भी इधर शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं करता हूँ ऐड पॉइंट टू पॉइंट ग्रुप, ठीक है। इसको पॉइंट ग्रुप में मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका मैं नाम अगर पहले से हो, ठीक है ना हो, तो यहाँ से मैं इसका नाम दे सकता हूँ। अच्छा जी, उसका क्या फ़ायदा होगा जी, एंटर द नेम ऑफ द ग्रुप टू क्रिएट। इफ़ अ ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट बाय द नेम देन इट विल बी यूज। अच्छा जी, हम इसको कहते हैं सर्वे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सर्वे लिख दिया। इससे क्या होगा कि इसने ये इस ग्रुप के अंदर चले जाना है। ये देखें, ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये ग्रुप हमारा आ गया इस जगह पे, ठीक है।
ये सर्वे ग्रुप आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं इसको करता हूँ ओके। ठीक है, ये दोस्तों ये पॉइंट इंपोर्ट हो गए। ठीक है, ये पॉइंट इंपोर्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, अच्छा मैं और करता हूँ पॉइंट इंपोर्ट। इस एक से ज़्यादा फाइलें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसने ये भी ले लिए। यहाँ मैं उसको ग्रुप जो है ना कुछ और दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने उसको डिज़ाइन ग्रुप दे दिया। ये देखें। ठीक है दोस्तों, ये फाइल भी हमने ये नज़र आ रहा है पॉइंट, ये पॉइंट इंपोर्ट हो गए। ठीक है, एक हमारी वो ओल्ड फाइल है, ये दूसरी फाइल आ गई है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, हमने तीन सर्वे पॉइंट जो है ना फाइलें वो इंपोर्ट कर दी है। ठीक है, एक ये है। ठीक है दोस्तों, मैं अगर जूम एक्सटेंड करूं, ये देखें, ये आपको एक ही नज़र ये आ रही। ठीक है, एक ये हो गई है, एक वो हो गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सारा जो है ना वो इसमें है। इस तरह दोस्तों हम सर्वे पॉइंट जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फाइल लेते हैं। अब वो जो है ना बस ऐसे, क्योंकि मैंने अंडू कर दिया था, ग्रुप जो है ना वो यहाँ से ख़त्म हो गया, मैं दोबारा ग्रुप दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे आ गई। ठीक है, आप और भी चाहे तो और भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं कोई और नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये
डिफरेंट फाइलें दोस्तों मैंने इंपोर्ट करके सिर्फ बताना आपको, इसका मकसद बताना ये था कि आपको ये पता चले कि हम सर्वे पॉइंट किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों पॉइंट है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके इसका स्पेसिफिकेशन आ सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों सरफेस है, अगली वीडियो में सरफेस के मुतालिक मैं बताऊंगा और अलाइनमेंट के मुतालिक आपको बताऊंगा अलाइनमेंट कैसे हम करते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ ये कि सॉफ्टवेयर सिविल 3D एज ए सॉफ्टवेयर, उसकी स्क्रीन जो है ना, उसकी इंट्रोडक्शन आपसे करवानी थी। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ भी दोस्तों होता है और इस जगह भी होता है, या यहाँ से भी दोस्तों आप कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट आप मुख्तलिफ अंदाज से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप की शक्ल में भी अनग्रुप करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोको पॉइंट भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये कन्वर्ट लैंड डिस्टॉप पॉइंट, ठीक है, ये कैड के पॉइंट भी आप ला सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे दोस्तों इसके तरीके हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम दोस्तों ये फीचर लाइन है, फीचर लाइन से हम क्या कुछ कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये टूल बार है। ठीक है, जिसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे उसके मुतालिक आपको ये बताएगा कि इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, ये ग्रेडिंग है। ठीक है दोस्तों, ये अलाइनमेंट है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन, ये असम्बली बनाएंगे, असम्बली कैसे बनाई जाती है ये भी आगे जाके हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रोफाइल व्यू है। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, ये जैसा भी आपको मैंने बताया, ये प्रॉपर्टी मैनेजर इसका। ठीक है, तो ये सर्वे और सिविल 3D की दोस्तों मुतालिक मैंने आपको बताया ना कि इसकी स्क्रीन कैसे होती है। ठीक है, यहाँ से कोई फाइल इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कर सकते हैं। ये होम है। ठीक है, ये यहाँ अनोटेशन है, टेक्स्ट अगर लिखना हो, एरो देना हो। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एनालाइज है। ठीक है दोस्तों, ये व्यू है, ये मैनेज है, किसी चीज़ को मैनेज करना हो। ठीक है, आउटपुट। ठीक है दोस्तों, ये अखीर में आउटपुट का काम दोस्तों अखीर में होगा। ठीक है दोस्तों, कि इसको हम शीटें कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सर्वे का इसका है। ठीक है, ये दोस्तों स्क्रीन, ये स्क्रीन है इसकी सिविल 3D की। ठीक है, ये मुख्तलिफ इसके फंक्शन है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह करेंगे दोस्तों। आप ये वीडियो भी देखें, नेक्स्ट भी देखें और पिछली भी देखें, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो है ना बड़ी डिटेल से बताया कि व्हाट इज सिविल 3D, सिविल क्या चीज़, सिविल 3D क्या चीज़ है, और सिविल 3D के साथ हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। दोस्तों सिविल 3D और कैड के दरमियान जो बेसिक डिफरेंट है वो ये है कि कैड सिर्फ ड्राफ्टिंग वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि सिविल 3D डिज़ाइन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है दोस्तों, साथ रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।